इंडिया में कुछ दिन पहले अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग सेरेमनी हो रहा था। उसमें पूरी दुनिया भर से इंटरनेशनल और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और वर्ल्ड पर्सनालिटीज आए हुए थे, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, रिहाना, हिलेरी क्लिंटन। कुछ सोर्स के अनुसार पूरे इवेंट का खर्चा 1000 करोड़ से ज़्यादा था और ये बात कई सारे लोगों को इंडिया में डाइजेस्ट नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि इतना वेल्थ क्यों दिखा रहे हो, जबकि इंडिया में अब भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। कुछ लोगों ने तो नीता अंबानी को सुधा मूर्ति से कंपेयर किया और कहा कि अंबानी कितना शो ऑफ कर रहे हैं और कह रहे थे कि टाटा कितना अच्छा है और अंबानी कितना बुरा। पता नहीं ये अच्छे बुरा का मेजरमेंट ये कहाँ से लाते हैं। और ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब 2018 में ईसा अंबानी की वेडिंग हुई तभी लोग कह रहे थे कि इंडिया में लोग गरीब हैं तो इतना पैसा शादी में क्यों खर्च कर रहे हो, वही पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांट देते। और ये बात कहने में हमारे सिर्फ आम लोग नहीं, हमारे अमीर पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। और क्या आपने कभी सोचा है हम इंडियन अमीर लोगों से इतना हेट क्यों करते हैं? ये सब हमारी 17 साल की सोशलिस्ट ब्रेन वॉशिंग से आता है। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक फेवियन सोशलिस्ट थे। अगर आपको सोशलिज्म क्या है पता नहीं है तो सोशलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये कहता है कि रिसोर्सेस और प्रोडक्शन का पब्लिक ओनरशिप एक इक्वल सोसाइटी प्रोड्यूस करता है। नो वंडर लोग अंबानी के पैसे को पब्लिक का पैसा समझने लगते हैं और उसे ये पैसा कैसे खर्च करना चाहिए वो भी हम डिसाइड करना चाहते हैं, जैसे कि वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है। लोगों को इंडिया में सिविल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है कि उनका अपना मेहनत का कमाई है और ये उनका पैसा है। वो खुद डिसाइड करेंगे कि उस पैसे को वो कहाँ कैसे खर्च करना चाहेंगे। ये बात ध्यान रखना, पब्लिक ओनरशिप का मतलब कुछ और नहीं, गवर्नमेंट ओनरशिप ही होता है। और इसी वजह से इंडिया में हमने बैंक से लेकर प्लेन तक सबको नेशनलाइज कर दिया था 70s के दौरान इंदिरा गांधी के अंडर। और इसी वजह से इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव इमेज है। नेशनलाइजेशन का नतीजा हमारे देश में बहुत ही बुरा निकला। बैंक की नेशनलाइजेशन से बैंक में करप्शन बढ़ने लगे और प्लेन की नेशनलाइजेशन से प्लेन भी लॉस में चलने लगी। और ये सब होने के बावजूद भी हम प्राउडली कहते हैं कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं। सोशलिज्म सबको इक्वलिटी देने का दावा करता है और सोशलिज्म की प्रॉब्लम ये है कि ये सबको इक्वली गरीब रखता है हमेशा के लिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि ना अमीर बनूंगा ना किसी को भी अमीर बनने दूंगा। और जो कोई भी अमीर लोगों को हेट करता है उसके मन में भी यही है कि हम अमीर नहीं हैं तो ये क्यों अमीर बने। और ये सोशलिज्म का एक्सपेरिमेंट जहाँ भी चला है वहाँ फेल हुआ है। सोवियत यूनियन, चाइना, इंडिया, वेनेजुएला, पर फिर भी लोगों का सोशलिज्म से मन नहीं भरा है क्योंकि उनका सिर्फ चंद अमीर लोगों से हेट और नफरत है। और जो ये सब कह रहे हैं कि इंडिया में गरीब हैं तो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, वो इकोनॉमिकली इतना इलिटरेट है कि उनको पता भी नहीं है कि अमीर आदमी जितना ज़्यादा पैसा अपने देश में खर्च करेगा उतना ही अच्छा है। जरा सोचो, अंबानी जो 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है उससे कितने जॉब क्रिएट हुए होंगे। और हमें तो खुशी होनी चाहिए कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही खर्च हो रहा है। हमें तो तब प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर इंडिया का पैसा बाहर खर्च हो रहा है। जब एक अमीर आदमी पैसा खर्च करता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पैसा खर्च करता है तो उसका पैसा इंटरनली इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। इंडिया में साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला से जेलस है, मोटरसाइकिल वाला कार वाला से जेलस है, कार वाला लग्जरियस कार वाला से जेलस है, लग्जरियस कार वाला प्राइवेट जेट वाले से जेलस है और हर कोई अंबानी और अदानी से जेलस है। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अमीर तो करप्ट ही होगा, ये सबके माइंड में एक धारणा है। अच्छे रास्ते से पैसा नहीं कमाया होगा और इंडिया में तो पैसा कमाना ही बड़ा पाप है। ये माइंडसेट हमें बॉलीवुड मूवी से आता है। अब हाल ही में रिलीज हुई जवान मूवी तो आपने देखा ही होगा। वहाँ पे आमिर को विलन बनाने के लिए इकोनॉमिक्स की माँ बहन एक कर दी। अगर मूवी के अनुसार गवर्नमेंट बैंक्स फार्मर्स की लोन माफ करने लगा तो बैंक्स कोलैप्स कर जाएगी। और ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, 70 से चालू है जब से कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने बॉलीवुड को कैप्चर किया है। और अगर आप करप्शन इंडेक्स को देखें तो उसमें अमीर देश का नाम लेस करप्ट लेस क्राइम सोसाइटी में आता है और गरीब देश हाई करप्शन
और हायर क्राइम रेट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर करप्ट नहीं होते, और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अमीर लोग करप्ट होते हैं। बिजनेसेस गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल को फॉलो करते हैं, हाँ, पर कुछ बिजनेस गवर्नमेंट के फेवर जरूर लेते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर देश में होता है। हर एक कंट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना फेवरेट बिजनेसमैन होते हैं। आज अंबानी अदानी फेवरेट हैं, कल कोई और होगा। वही दूसरी ओर अगर भारत को कोई गरीब देश बता देता है तो हम सब सडनली इंटरनेट पर गुस्सा हो जाते हैं और सब फॉरेनर्स को अंबानी के घर दिखाते हैं और उस पर रिएक्शन वीडियो भी डिमांड करते हैं। मॉडर्न इंडिया, राइजिंग इंडिया वगैरह वगैरह टाइप वीडियोस। ये सब बहुत ही क्रिंज होता है। और एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट होता है कि इनकम इनइक्वालिटी। मुझे जरा बताओ, कहाँ इनकम इनइक्वालिटी नहीं है? अमेरिका जैसे रिच कंट्री में भी इनकम इनइक्वालिटी है, बल्कि हर देश में हर जगह है। इनकम इनइक्वालिटी कैसे नहीं होगा? ये एक नेचर का लॉ है, क्योंकि हम सब इक्वल नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। पर हम इस इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी के पीछे कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के स्टार्टिंग फेज में इनइक्वालिटी सडनली राइज कर जाता है, पर जब एक कंट्री डेवलप्ड हो जाता है इनइक्वालिटी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि इंडिया का 40% से ज़्यादा वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जहाँ वैल्यू एडिशन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ही कम है, तो इनकम भी कम होती है। जब लोग धीरे धीरे फार्मलैंड से शहर की फैक्ट्रीज में मूव करने लगेंगे, उनका सैलरी भी बढ़ेगा और इनकम इनइक्वालिटी कम होने लगेगी। तीसरा रीजन ये है कि सर्विस सेक्टर बहुत ही कम जॉब प्रोवाइड करता है, इसीलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल होता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत जॉब प्रोवाइड करता है, तो उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्टेबल होता है। तो इनइक्वालिटी से डील करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए, चाइना की तरह। और ये सब करने के बावजूद भी इनइक्वालिटी रहेगी, क्योंकि हम सब अनइक्वल हैं और ये नेचर का भी एक लॉ है। इसे प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये सिर्फ अमीरी और गरीबी में नहीं, हर फील्ड में होता है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, फिल्म स्टार में, स्पोर्ट्स स्टार में, यूट्यूबर में, हर जगह होता है। कुछ चुनिंदे लोग ही सुपर सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं। और सब हम फ्री में चाहते हैं कि हमारी सक्सेस उनकी तरह हो, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनकी तरह उन्हें हेट करने लगते हैं, जेलस होने लगते हैं। क्योंकि इंडिया में जो कोई भी हर साल 12 लाख से ज़्यादा पैसा कमाता है वो रिच कैटेगरी में आता है, अमीर होता है। My household income is over 20 lakhs per annum. पर वो भी अंबानी को इसीलिए हेट करता है क्योंकि अंबानी उससे ज़्यादा अमीर है। A few people are, like hoarding wealth, but most people are struggling to get by, or poor people often get stuck in a vicious cycle of addiction also. So there's a lot of things that affect income inequality, and it's really bad in India. इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि मिडिल क्लास को गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता और गरीबी की उनको कोई चिंता नहीं है। वो बस उनसे ज़्यादा अमीर लोगों से हेट करते हैं। पर अगर उनसे पूछा जाए क्या वो ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तो वो भी हाँ कहेंगे। Desire to help is contaminated by resentment and ideological certainty, and then also by something that George Orwell pointed out so nicely in his book Road to Wig and Peer. The typical middle-class socialist, this was his diagnosis, and he was a socialist, by the way. His diagnosis was the typical middle-class intellectual socialist doesn't like the poor. In fact, they don't have anything to do with the poor. They're contemptuous of the poor, but they hate the rich. And I think it's even more devious than that, because I think who they hate are the successful. जो आपके मिलियनियर्स हैं इंडिया में, उनको फोर्ब्स वाले तो कवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें डिस करते हैं कि भाई देखो कितने अमीर हैं। मेरे को ना ये बहुत ही बेकार चीज लगती है, जैसे टॉप के जो सीईओज हैं उनको हेट मिलता है फॉर बीइंग रिच। आई थिंक इंडिया के अंदर एक और चीज़ है, वी आल्सो लव अंडरडॉग की स्टोरीज, हमें बहुत पसंद है। धीरूभाई अंबानी ने पैसा कमाया, ठीक है, और उसके बेटे ने और भी ज्यादा पैसा कमाया, तो वो बुरा है। लोगों को पसंद है कि एक ऐसा मसीहा रहे जो हमारे बीच में से उठ के जाए, लेकिन ज्यादा अमीर ना हो ताकि हम उससे रिलेट कर पाए। वो बहुत अमीर हो गया तो फिर हमसे दूर चला जाएगा वो।